जानकारी के मुताबिक 18 जून की रात नाबालिग लड़की लापता हुई। 13 वर्षीय बच्चे का दुष्कर्म कर एक रिक्शे वाले ने एक होटल वाले को बेच दिया। अगले 5 दिनों में 32 लोगों ने 3 अलग अलग होटलों में उस बच्ची का शोषण किया। मामला खुला तो पता लगा कि पैसे लेकर दुष्कर्म करवाने वाले तीनों होटल जेसीबी से मिट्टी में मिला दिए गए। अब दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर भरे बाजार ऐसा जुलूस निकाला गया। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस कार्रवाई और अदालत के प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, नाबालिगों को अपराधियों के जाल से बचाने के लिए व्यवस्था कितनी मजबूत है। दूसरा सवाल, ऐसे अपराध करने वालों में कानून का डर क्यों नहीं है। तीसरा सवाल, क्या पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और सुरक्षा मिल पा रही है। नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस क्यों जरूरी। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने में देरी क्यों। समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है। बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। एक बेटी के साथ हुआ अपराध सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं होता, ये पूरे समाज की परीक्षा होती है। जरूरत है तेज जांच, निष्पक्ष कार्रवाई और ऐसी व्यवस्था की जहां अपराध करने से पहले हर अपराधी कानून से डरे। समाज सड़क पर न्याय का समर्थक नहीं है, लेकिन कुछ अपराधों में सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि बाकी लोग सबक ले कि ऐसा अपराध करने पर क्या सजा मिलेगी। बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए पुलिस सरकार को थोड़ा अत्याचारी होना समाज हित में है। 13 साल की बच्ची के साथ शोषण करने वालों का एनकाउंटर उनके अपराध की सबसे सस्ती सजा थी। बाजार में ऐसा जुलूस सबक है। राजस्थान के श्री गंगानगर में नाबालिग से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। वहीं प्रशासन ने कथित रूप से अवैध गतिविधियों से जुड़े ठिकानों पर भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री गंगानगर पुलिस ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए अब तक कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने अवैध गतिविधियों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आए कुछ व्यावसायिक परिसरों और होटलों पर कार्रवाई की गई है। नियमों के उल्लंघन और कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े ठिकानों पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। पुलिस अब इस कथित नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इलाके के अन्य होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। श्री गंगानगर मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल एसआईटी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।